आज हम लोग द ग्रेट इंडियन सेंट्स में रामानुजाचार्य के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1017 ईस्वी 1017 AD तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ। इनके पिता आसुरी केशव सोमयाजी थे। ऐसा माना जाता है कि ये श्री राम चंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी के अवतार थे, जिसके जीवन की मुख्य प्रेरणा ही राम जी की सेवा थी। इसीलिए इन्हें रामानुज कहा जाता। रामानुज भगवान की सेवा के लिए सेल्फलेस सर्विस में लगे हुए थे, जैसा कि उनके लेखन से स्पष्ट है, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए कैंकर में भगवान की सेवा के बारे में बताया गया। रामानुजाचार्य दर्शन का आधार, इनके दर्शन में जो भी इनका आधार वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी के जो भी भक्ति मार्गी अलवार संतों के भक्ति दर्शन और दक्षिण के पंचरात्र परंपरा में से थी। भगवान जो मोक्ष या मुक्ति लाता है, उसके बारे में रामानुजाचार्य ने कहा कि भगवान की जो सेवा है, सर्विस में ही वो अपना मोक्ष या अपनी फ्रीडम समझते हैं। अपने बचपन से ही रामानुज ने साधारण योग्यता के लक्षण दिखाए। अपनी कम उम्र में वह भगवान विष्णु के उत्साही भक्त पूर्णमली के कांचपूर्ण की ओर आकर्षित हुए और उनकी सेवा करना चाहते थे। कांचपूर्ण ने रामानुज में सादगी और भक्ति देखी। उन्होंने सोचा कि लड़का राख की आड़ में आग की तरह, जैसे एक राख में आग छिपी होती है, उसी तरह इन्हें परखा और वह एक दिन महान बनेगा, यह उनका दृढ़ निश्चय था और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। रामानुज का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। विवाह के कुछ महीने बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। गृहस्थ जीवन में वह संतुष्ट नहीं थे। हालांकि अपनी पत्नी के साथ रहते थे, जो मनमुटाव या अपना अलग ही जीवनचर्या था, और रामानुज धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन रामानुज का मन जो था वो ईश्वर में रमा रहता था, इसीलिए इनका गृहस्थ में मन नहीं लगता था। इसलिए वह 32 वर्ष में ही सन्यासी बन गए। उन्होंने अपने सांसारिक संपत्ति अपनी पत्नी को दे दी और उन माता पिता के घर भेज दिया। रामानुज अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध शिक्षक यादव प्रकाश के मार्गदर्शन में वेदांत का अध्ययन करने के लिए कांची गए। रामानुज ने वहाँ कुछ वर्षों तक अध्ययन किया। एक दिन यमुनाचार्य, जो एक प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान और श्रीरंगम में भगवान विष्णु के महान भक्त और उपासक थे, कांची आए और यादव प्रकाश की टोली का दौरा किया। फिर उनकी रामानुजम पर नज़र पड़ी और इनके जो हिडन टैलेंट था उसको इन्होंने देखा और उन्हें मंदिर में आने के लिए आमंत्रित किया और चाहते थे कि वह मठ की जिम्मेदारी संभालें। और मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए रामानुजाचार्य को अपना उत्तराधिकारी चाहते थे। कुछ ही समय बाद यमुनाचार्य का निधन हो गया। रामानुज मठ पहुँच चुके थे तब तक, और फिर उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। रामानुज ने वहाँ पर कई कमेंट्रीज, श्रीभाष्य भी लिखे, जिसे विशिष्टाद्वैत पंथ के अनुसार बदरायन के वेदांत सूत्र की प्रमाणिक व्याख्या माना जाता। रामानुज ने महत्वपूर्ण कार्य किए, जो उनमें से एक प्रसिद्ध जो कार्य है वह महापूर्ण नामक एक विद्वान गुरु के मार्गदर्शन में गीतार्थ संग्रह, सिद्धित्रय, व्यास सूत्र और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। दार्शनिक, संत, समाज सेवी रामानुज एक महान समाज सुधारक भी थे। वह दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिरों के प्रबंधन में शामिल थे। एक व्यक्ति के रूप में वे सबसे निचले और सबसे विनम्र लोगों के प्रति करुणा रखते थे। उन्हीं को बढ़ावा देते थे कि वह समाज में आगे बढ़ें और अपनी बातों को खुलकर रखें। रामानुज 9 धार्मिक ग्रंथों के लेखक हैं। वेदांत दीप, श्रीभाष्य, वेदार्थ संग्रह, शरणगति गद्य, वेदांत सार, गीता भाष्य, श्रीरंग गद्य, वैकुंठ गद्य और नित्य ग्रंथ। इन पुस्तकों में वेदों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता की व्याख्याएं,
रामानुज का निधन 1136 ईस्वी 1136 AD में 120 वर्ष की आयु में हुआ। और अगर हम देखें स्पेशल फोकस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके वर्क्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो है वेदांत संग्रहम, श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत दीप, वेदांत सार, शरणागति गद्यम, श्रीरंग गद्यम, वैकुंठ गद्य, नित्य ग्रंथ। अब हम इनके जो प्रमुख इनका दर्शन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन, उनमें इनका क्या मत है, विशिष्टाद्वैत दर्शन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में 3 स्तर माने गए, मतलब 3 लेवल्स, 3 कैटेगरीज बनाए गए हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म जो ईश्वर है, दूसरा है चित्त अर्थात आत्म तत्व, और तीसरा जो है वो अचित है, यानी कि प्रकृति तत्व को मानते हैं। इनमें 3 एलिमेंट्स को ये प्रमुखता देते हैं। वस्तुतः ये चित्त अर्थात आत्म तत्व जो सोल है, तथा अचित और प्रकृति तत्व यानी नेचर है, वह ब्रह्म या ईश्वर से अलग नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं, यानी यह ब्रह्म और ईश्वर पर ही आधारित है। वस्तुतः यही रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है, अर्थात कि आत्मा और प्रकृति जो ये 2 अलग एलिमेंट्स माने गए हैं, यह कोई अलग से नहीं बल्कि ये ईश्वर का ही भाग है, ईश्वर का ही से ही निकले हुए। जैसे शरीर एवं आत्मा पृथक नहीं है तथा आत्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, उसी तरह ही ब्रह्म या ईश्वर से चित्त और अचित तत्व यानी ह्यूमन सोल और नेचर ये अलग नहीं है। ये ब्रह्म या ईश्वर का ही शरीर है, बॉडी है उन्हीं का, और तथा ब्रह्म या ईश्वर उनकी आत्मा सदृश है। यह उन्हीं के लिए, ईश्वर के लिए ही कार्य करते हैं, ब्रह्म के लिए ही कार्य करते हैं। तो यही इनका विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। धन्यवाद।